सिद्ध कुंजिका पढ़ते समय हमें कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में भी बताएं। देखो, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते समय सावधानी बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवान शिव ने स्वयं माता पार्वती से कहा है कि गोपनीयम प्रयत्नेन सोयो निरीव पार्वती। ये बड़ा गोपनीय पाठ है, बड़ा रहस्य से भरा हुआ पाठ है, इसलिए हे पार्वती ये पाठ गोपनीय है। तब जहाँ भगवान शिव जिसको गोपनीय कह रहे हैं तो उसकी महत्ता तो इसी से समझ लेनी चाहिए कि वह पाठ अत्यंत ही दुर्लभ है। तो सावधानी तो होगी, सावधानी अगर नहीं होगी तो उसका गलत परिणाम होगा। तो ऐसे में सिद्ध कुंजिका का पाठ सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। विधि विधान से सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें तो ये कल्प वृक्ष के समान फल देने वाला और सद्य फल को देने वाला होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। इस पाठ को नवरात्र में हर रोज पढ़ना बड़ा सुखदायी होता है, लेकिन इस मंत्र को पढ़ते हुए ध्यान रखें कि मंत्र में अशुद्धि न हो, मंत्र में अशुद्धि न हो। और इस पाठ को करते समय एक सावधानी जो है वो सबसे बड़ी सावधानी ये है कि आप पाठ करते समय घी का दीपक जरूर जलाएं। घी का दीपक प्रज्वलित करके ही इस पाठ को करें और दुर्गा या महाकाली के चित्र के सामने बैठ करके करें, पूर्व या उत्तर दिशा में मुंह करके करें। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कभी बिस्तर पर बैठ करके नहीं करना चाहिए, कभी अपने सोने वाले स्थान पर बैठकर नहीं करना चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए और शुचिता और पवित्रता के साथ। और दूसरी सावधानी ये है कि अगर कोई व्यक्ति परेशान है तो आप उससे सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने का एडवाइज नहीं कर सकते हैं जब तक वो पात्र व्यक्ति न हो, जब तक वो दुर्गा का भक्त न हो, जब तक उसे शक्ति में विश्वास न हो, तब तक उसे आप सप्तशती के पाठ करने के लिए निर्देशित ना करें। क्योंकि इस पाठ को अगर अनाधिकारी व्यक्ति के हाथ में ये पाठ चला जाएगा तो वो इस पाठ की महिमा को न जानते हुए इसका अनादर भी कर सकता है, जिससे दोष लगता है। तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ संधि काल में विशेष लाभ देता है। नवरात्र में जब अष्टमी तिथि और नवमी तिथि की संधि होती है, मानी ज्यों अष्टमी समाप्त होती है और ज्यों नवमी शुरू होती है, अष्टमी का 15 मिनट, नवमी का 15 मिनट, इसको कहते हैं संधि काल। तो अष्टमी तिथि के समाप्त होने से 24 मिनट पहले, 1 घटी पहले, और नवमी तिथि के शुरू होने के 24 मिनट बाद तक का जो कुल 48 मिनट का समय होता है, उस दौरान माता ने देवी चामुंडा का रूप धारण किया था। इस समय में नवरात्र का सबसे शुभ समय माना जाता है। यह वो समय होता है जब माँ दुर्गा अपने भक्तों को वरदान देती हैं। ऐसे में संधिकाल में 48 मिनट तक सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से यह मंत्र सिद्ध हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त में भी सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, उससे भी सिद्धि मिलती है। अगर आप संस्कृत नहीं पढ़ सकते तो हिंदी भाषा में भी इसको पढ़ने का आपको प्रयास करना चाहिए। अगर आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पढ़ ही नहीं सकते तो सिर्फ 48 मिनट इसको सुन लीजिए। सुनने का भी बड़ा महत्व है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।